झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना चाहिए। झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना चाहिए। हर बार आपको ही झुकना पड़े, हर बार आपको ही झुकना पड़े तो उस रिश्ते से दूरी बना लेना चाहिए। एक बेहतरीन ही यह सीख हमें देती है कि रिश्ता किस तरह निभाना चाहिए। विनोबा भावे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका एक ही सपना था कि आजादी की लड़ाई एक सांस्कृतिक तरीके से हो और लोग खुद मोटिवेट हो। वह लड़ाई लड़ रहे थे और वह अपने घर पे ही रहते थे। इसी बीच जब वो अपने संगठन के साथ जुड़े हुए थे और एक आश्रम में रहा करते थे। वह आश्रम कुछ नहीं, उनका एक ऑफिस था जिसमें लोगों को आना जाना रहता था। वह लोगों से दिन प्रतिदिन मिला करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक छात्र संगठन आकर विनोबा भावे के पास आए और बोले, विनोबा भावे जी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। विनोबा भावे शांत स्वभाव से वहां बैठे रहे और लड़कों को, जो लड़का बोल रहा था, उन सभी लड़के की बात ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, इजी पूर्वक सुन रहे थे। एक एक बात वह मग्न होके सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़का वह स्टूडेंट है और विनोबा भावे जी उसका स्टूडेंट। इसी बीच विनोबा भावे एक पेपर लेके आते हैं और पेपर का 10 से 15 टुकड़ा कर देते हैं। 15 टुकड़ा, और जब पेपर एक स्टूडेंट को देते हैं तो उस पेपर के ऊपर वर्ल्ड का नक्शा था, पूरा विश्व का नक्शा था। विनोबा भावे एक स्टूडेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं, इस नक्शे को आप जोड़ के दो, आप इस नक्शे को पूरा करो। कुछ लड़के आते हैं। एक लड़का जो पहले आया, नक्शा देखते ही बोला, विनोबा जी, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं हूं, आप नक्शा जोड़ने के लिए मुझको बता रहे हैं, मैं किस तरह जोड़ूंगा? और वह बोलकर वहां से निकल गया। जब दूसरा स्टूडेंट आया, वह भी बोला, सर मैं मैथ में इंटरेस्टेड हूं, या नक्शा किस तरह जोड़ो? और कुछ स्टूडेंट ने वह पेपर लेके विश्व का नक्शा जोड़ने का कोशिश किया, लेकिन एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह निरंतर स्टूडेंट छात्र आता रहा। वह पेपर हाथ में लेता रहा और वह नक्शा जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, दुख की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फेल हो गए। कोई भी स्टूडेंट वह नक्शा जोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। पास में ही बैठा एक छात्र बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और देख रहा था कि कौन सा लड़का, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा फ्रेंड हमारा इस नक्शे को जोड़ पाए। दोस्तों, वह लड़का अपनी बारी के, जब उसकी बारी आया, वह खुद उठकर विनोबा भावे जी से आज्ञा मांगा। विनोबा भावे जी से आज्ञा मांगकर वह नक्शा जोड़ने की कोशिश किया और वह मिनटों में वह नक्शा जोड़ दिया। दोस्तों, मिनटों में पूरा विश्व का नक्शा जोड़ दिया। वह विश्व का नक्शा जो एक पेपर पर था, चिथरा फरा हुआ था, जिसमें कम से कम 50 से 60 टुकड़े थे। यह देखकर विनोबा भावे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। विनोबा भावे को यह आशा नहीं था कि यह स्टूडेंट ऑफ ग्रुप, यह छात्र संगठन इस नक्शे को पूरा कर पाएगा। सभी लोगों जो वहां पे उपस्थित था, सभी ने जोर जोर से ताली बजाई और विनोबा भावे आश्चर्य से उस लड़के से पूछा, बताओ, तुमने इस 60 टुकड़े में बटा हुआ विश्व का नक्शा को किस तरह जोड़ दिया? लड़का शांत स्वभाव से जवाब दिया, आचार्य महोदय, मैं इस नक्शे को नहीं जोड़ा, मैंने उस पेपर को पलट दिया था और पेपर के पीछे एक मनुष्य का फोटो था, एक आदमी का फोटो था, और मैंने उस आदमी को जोड़ने की कोशिश किया और उस आदमी को मैंने जोड़ दिया। और जब मैंने
एक आदमी को बना दिया, पीछे पूरा चित्र बना दिया, तो उसके पीछे संसार की नक्शा जुड़ गए। यह बात सुनकर सभी लोगों ने फिर ताली बजाई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब तक आप अपने आदमी को, आप अपने आसपास के पड़ोसी को, आप अपने आसपास के फ्रेंड को आपस में नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह संसार नहीं बनेगा। तब तक आपका जो सांसारिक जीवन है वह खुशहाल नहीं होगा। आज के जीवन में आप फेसबुक पे लाखों किलोमीटर दूर लोगों से जुड़ जाते हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन पड़ोसी से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। जबकि आपको जीवन में कोई भी समस्या आएगा, कोई भी इमरजेंसी आएगा, सबसे पहला व्यक्ति वही पड़ोसी आएगा। आज संसार वसुधैव कुटुंबकम को छोड़कर मोबाइल की दुनिया में चला गया है। लाखों किलोमीटर दूरों से संबंध बनाता है जो कोई काम नहीं है। आप स्टार्ट अपने खुद से करें और एक एक व्यक्ति से जुड़ो, यही आपकी मानव संपत्ति होगी। जिस व्यक्ति का, जिसका ह्यूमन प्रॉपर्टी ज्यादा है, ह्यूमन पावर ज्यादा है, वह व्यक्ति जीवन में सफल है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपके पास मानव संपत्ति कितना है, ह्यूमन प्रॉपर्टी कितना है। जिस व्यक्ति के पास जितना ह्यूमन प्रॉपर्टी है वह उतना ज्यादा सफल है। अभी तक आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाते ही सबसे पहले आपको मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।